जय हिंद। आइए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। 2.2 पढ़ने से पहले हम लोग इसके थ्योरी समझेंगे, यानी 2.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उस किस थ्योरी के आधार पर बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और किसी बहुपद के गुणांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हम लोग शून्यकों की संख्या और गुणांकों की संख्या निकालना सीख गए तो आराम से हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे कि किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ये आपका एक इक्वेशन हमने उठाया, यहाँ पर कह रहा है 2x² - 8x + 6 में आप इस इक्वेशन में, इस बहुपद में आप शून्यकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले शून्यकों की संख्या ज्ञात करने से पहले हम लोग इसमें ये नंबर्स को देखिए जो -8 है, यानी -8 को दो नंबर्स में हमको तोड़ना है, यानी दो नंबर्स में हमको तोड़ने हैं और तोड़कर हमको जोड़े या घटाएं तो -8 आना चाहिए। लेकिन जब हम ये दो नंबर को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। तो -8 को ऐसे दो नंबर्स में हम लोग तोड़ेंगे कि जब हम उसको गुणा करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन जब वो दोनों नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए -8। अगर हम घटाते हैं तो भी कितना आना चाहिए -8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसे दो नंबर्स में हमको जोड़ने या घटाने पर -8 आना चाहिए, लेकिन जब दो नंबर्स को गुणा करें तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो आप देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे -8 को अगर दो भागों में तोड़ेंगे तो एक भाग में तोड़ सकते हैं -6 और -2। जब -6 -2 को जोड़ेंगे तो -8 आएगा, और वहीं -6 और -2 को जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा 12। यानी दो नंबर्स हमारी कौन होगी -6 और -2। यानी गुणांक ज्ञात करने से पहले हम इस नंबर पे जाएंगे और -8 वाले नंबर्स को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाएं तो -8 आना चाहिए। और फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर में हम, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर में हम लोग गुणा करेंगे, और गुणा करने पर अगर 12 आ रहा है तो जो दो नंबर्स वो तोड़े हैं उसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो अब देखिए अगर हम लोग इसके दो भागों में कौन कौन से भाग में तोड़ दिए -6 और -2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे कि 2x² - 6x और -2x + 6। अब देखिए -6 और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो 8x आराम से आएगा, और ये दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12, तो 12 आ जा रहा है। जोड़ने पर कितना आना चाहिए -8, तो -8 आ जा रहा है। अब ये दोनों नंबर्स को हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए ये वाले नंबर्स को और ये वाले नंबर्स को आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है। जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पे तो इसमें लेंगे 2x, तो ये हो जाएगा आपका। जब हम यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2x, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। क्या बचेगा x, क्योंकि हम जब 2x में x से गुणा करेंगे तो 2x² आएगा। अब हम यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन कर लें तो फिर 3 दूना 6x आएगा। यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे आपका 2, और यहाँ पे जब हम 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बचा कितना x, और यहाँ पर बचा -3। देखिए अगर हम यहाँ पे अगर इसमें 2 में x से गुणा करें तो 2x आ जाएगा माइनस में, और -2 और -3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और 3 दूना 6। अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो ये नंबर्स और ये वाला, ये दोनों नंबर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो हम लोग सही भाग में तोड़े हैं, अगर सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत किए हैं। तो देखिए यहाँ पर भी x - 3 आ रहा है। तो अब हम इसको लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 2x - 2 और एक बार इन दोनों में से एओ को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x - 2 और इसको लिखेंगे x -
3, इतना आप लोग लिखिएगा। उसके बाद देखिए 2x - 2 बराबर 0 लिख सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे x - 3 बराबर 0। यहाँ पे अगर हम करें तो 2x का 2x, x यहाँ पर 2 माइनस में है, जब हम उधर भेजेंगे बराबर के उस साइड तो चिन्ह चेंज करके जाता है, तो किस में चला जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, x का x ये हो जाएगा 2 और ये बट्टे में आ जाएगा 2, यानी कटेगा तो यहाँ x का गुणांक कितना आ गया 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर -3 इधर है, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +3। यानी इस इक्वेशन में अगर हम लोग गुणांकों की, अगर हम लोग शून्यकों की संख्या ज्ञात किए, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या कितना आया 1 और 3, इसमें शून्यकों की संख्या। अब देखिए एक ये इक्वेशन है, इसमें भी हम लोग शून्यकों की संख्या क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने से पहले हम लोग सबसे पहले इस नंबर पर ध्यान देंगे, 7x को ऐसे हम लोग जोड़ेंगे, ये 7x को 2 नंबर्स में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस तो नहीं लिखेंगे, लेकिन प्लस में ही 7 आना चाहिए, क्योंकि जो चिन्ह होता है उसी के साथ, चिन्ह के साथ भी कोई नंबर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे जोड़ें या घटाएं तो 7 आना चाहिए, लेकिन जब हम ये दोनों नंबर्स को गुणा करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। तो जोड़ें या घटाएं तो 7 आए, लेकिन गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यानी हम लोग 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जब हम लोग गुणा करें तो 10 आए, या जोड़े या घटाएं तो 7 आए। अगर हम लोग 2 नंबर्स लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं 5 + 2, तो 5 + 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 7, और 5 × 2 को हम लोग गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 10। यानी जोड़ने पर तो 7 आ जा रहा है और गुणा करने पर कितना आ जा रहा है 10। तो ये नंबर्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x² का x² प्लस 7x को हम लोग 2 भागों में तोड़े हैं, कितने में, 5x + 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x + 2x + 10, क्योंकि 5 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7x आ जाएगा, और 5 दूना 10, यानी 5 और 2 में गुणा करेंगे तो हम लोग का 10 फाइनली प्राप्त होगा। अब देखिए, अब ये दोनों नंबर्स को हम लोग ध्यान से देखें तो इस दोनों नंबर्स में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें अगर हम कॉमन करें तो इसमें हम लोग कॉमन कर सकते हैं x, तो यहाँ पर जब हम लोग x कॉमन कर लिए तो यहाँ पर x बच गया, फिर x में x से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। जब हम लोग x में 5 से गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। अब यहाँ पे हम लोग +2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x और ये प्लस हो जाएगा 5, क्योंकि जब हम 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर को देखिए, ये दोनों नंबर सेम आएंगे, तो एक बार से हम लोग इस नंबर को लिख लेंगे, दोनों में से एगो को, और एक बार हम लोग इसको लिखेंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + 2 और ये हो जाएगा x + 5। अब हम इसको बराबर 0 करेंगे, x + 2 बराबर 0, और यहाँ पे लिखेंगे x + 5 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखिए x का x, जब 2 प्लस में 2 इधर है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -2, और ये आपका x प्लस इधर 5 है, जब हम x को 5 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -5। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें शून्यकों की संख्या कितने आया, इसमें शून्यकों की संख्या आया -2 और -5। यानी हम लोग ये दोनों इक्वेशन में शून्यकों की संख्या ज्ञात कर लिए। अब हमको पता करना है कि इस बहुपद में गुणांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें गुणांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें गुणांकों की संख्या ज्ञात करने का बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है गुणांक की संख्या। देखिए यहाँ पर कह रहा है 2x², तो अगर बोले कि x² का गुणांक बताइए, किसका गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक यहाँ पर x² के साथ क्या है 2 है, तो बोलेंगे यहाँ पर x² का गुणांक 2 है। अगर बोले कि -8x यानी 8x का आप गुणांक बताइए, यानी x का गुणांक बताइए, तो हम x का गुणांक लिखेंगे -8, और यहाँ पर बोले कि अचर गुणांक में अचर ज्ञात करें, अचर, तो यहाँ पे अचर क्या है, अचर यहाँ पे है
प्लस 6। यानी गुणांक ज्ञात करने के लिए अगर बोले कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। अगर बोले कि एक्स का गुणांक बताइए तो एक्स का गुणांक कितना है -8। अगर बोले कि अचर बताइए तो अचर इसमें कितना है 6। यहाँ भी हम लोग अगर गुणांक निकालने चले तो अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। अगर आपसे पूछे कि एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है? x के साथ कितना है? 7। तो यहाँ पर x का गुणांक हो जाएगा 7। अगर इसमें बोले कि अचर पद ज्ञात करें, यानी अचर बताइए, तो यहाँ पर अचर कितना है? 10। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सीखे कि बहुपद में शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और बहुपद में कैसे गुणांकों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। अब आइए हम लोग इसमें सीखे थे अभी कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, गुणांकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम अगले कंसेप्ट सीखेंगे कि शून्यकों में और गुणांकों में हम लोग संबंध कैसे स्थापित करें। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि शून्यकों और गुणांकों में हम लोग संबंध कैसे स्थापित करें। इससे पहले आपको पता होगा कि अगर बोला जाए कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो अभी आप लोग गुणांक निकालने के लिए सीखे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें a होगा। अगर आपसे बोले कि x का गुणांक कितना होगा, तो आपको पता है कि x का गुणांक कितना होगा? b। अगर आपसे बोले कि इसमें अचर कितना होगा, तो अचर बराबर होगा c। अगर आपसे इस इक्वेशन में बोला जाए कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसमें अगर बोला जाए कि a बराबर कितना होगा, तो ax स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा? ये बराबर होगा 2, यानी a का आपका मान कितना हो जाएगा? 2। अगर बोला जाए कि b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान ये होगा -8। अगर आपसे बोला जाए कि अचर पद c का मान कितना होगा, तो यहाँ पर c का मान हो जाएगा 6। इस इक्वेशन में ये मान हो गया। अगर आपसे इस इक्वेशन में बोला जाए कि a का मान कितना होगा, तो x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो कितना है? 1, तो a का मान हो जाएगा 1। अगर इसमें बोला जाए कि b का मान कितना है, तो b का मान हो जाएगा 7। अगर इसमें बोला जाए c का मान कितना है, तो c का मान हो जाएगा 10। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आप बताइए कि यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आपका फॉर्मूला अगर बोला जाए कि अगर शून्यकों का हमका योग निकालना हो, तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। अगर आपसे बोला जाए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ये दो फॉर्मूला होता है आपका शून्यकों का योग निकालने के लिए और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जब हम लोग यहाँ पर शून्यकों की संख्या यहाँ पर निकाले हम 1 और 3, अगर हम लिखें इस फॉर्मूला से कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना है? -b और बट्टे a। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो -b का मान कितना है? -8 है, तो माइनस और ये हो जाएगा -8, और बट्टे a का मान कितना हो जाएगा? 2। अगर इसको हम काटें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 दूना 8, यानी कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। और हम लोग इस यहाँ पर भी शून्यकों का योग करें तो 1 + 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना आ रहा है? 4। यानी ये फॉर्मूला दोनों हमारे प्रूफ यहाँ से हो रहे हैं। अगर हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। अगर यहाँ पर देखें c का मान तो 6 है, c का मान कितना है? 6। अगर यहाँ पर देखें a का मान, तो a का मान कितना है? 2। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा?
3। और जब हम यहाँ पे शून्यकों की संख्या निकाले हैं, जब इसका हम लोग गुणनफल निकालेंगे तो 1 गुणे 3 और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी ये भी दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये हमारा जो फॉर्मूला है ये यहाँ से प्रूफ हो रहा है। तो ये तो रहा इस इक्वेशन में। अब जब हम इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि शून्यकों का योग कितना है, -b/a। तो यहाँ पर -b/a, यहाँ पर देखिए b का मान कितना है 7, तो यहाँ पर लेंगे -7। और यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। यानी आ रहा कितना रहा है, -7। अब यहाँ से भी हम लोग अगर इसका योग ज्ञात करें तो दोनों को ऐड करेंगे तो -2 और ये हो जाएगा -5, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -7। ये दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर हम इसका गुणनफल ज्ञात करें तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान देखिए, यहाँ पर c का मान कितना आ रहा है 10 और यहाँ पर a का मान कितना है 1 है। यानी आ कितना रहा है 1। जब हम इसको दोनों को गुणनफल ज्ञात करेंगे तो गुणनफल ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे -2 गुणे -5 और ये आ जाएगा 10। यानी ये भी दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी यहाँ से हमको पता चला कि शून्यकों का योग -b/a कहाँ से आता है और शून्यकों का गुणनफल c/a। यानी हम लोग शून्यकों की संख्या ऐसे भी शून्यकों का योग से और शून्यकों का गुणनफल से ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये कंसेप्ट सीखे। अब आपको तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि शून्यकों का योग, अगर यहाँ पे शून्यकों का योग को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछे तो -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यानी शून्यकों का हम लोग शून्यकों का योग को क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। अब ये कंसेप्ट में हम लोग ये फॉर्मूला सीखे। अब हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए कि आपको दो नंबर्स दिया रहे तो दोनों नंबर्स को हम लोग द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, तो अगले कंसेप्ट में हम लोग ये सीखेंगे। आइए अब हम सीखेंगे कि किसी शून्यकों का योग और किसी शून्यकों का अगर गुणनफल दिए होने पर हम लोग बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। तो कह रहा है कि बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिए होने पर हम लोग बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे हम लोग लिखें कि शून्यकों का योग अगर 3 दिया हो और शून्यकों का गुणनफल आपको -7 दिया हो तो हम लोग बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि शून्यकों का योग हम लोग अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं और शून्यकों का आपका गुणनफल लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद यहाँ पे होता है इंटू x प्लस होता है अल्फा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो अब आपको पता है कि x² माइनस हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग और यहाँ पर इंटू x प्लस हम अल्फा इंटू बीटा को लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो आपको पता है कि x² का x² और माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -7, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे -7 और ये हमारा फाइनली निकल कर आया बहुपद। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो हम बहुपद आराम से ज्ञात कर लेंगे। अब आपको एक फॉर्मूला आया था a² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ये कैसे आता है। तो आपको पता है कि हम यहां से लिख सकते हैं कि यहां से हम लोग लिखेंगे
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अगर बोला जाए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और आपका शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर एक्स है तो एक्स और प्लस यहाँ है तो प्लस और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, तो यहाँ पर लिखेंगे सी बाई ए। जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बी बाई ए, एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा सी बाई ए। जब हम यहाँ से एक करके यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए, और यहाँ पे जब हम इसमें ए में ए से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ये हो जाएगा सी। अब देखिए अब हम इसको लिखते नहीं हैं, ए को नहीं लिखते हैं, ये हमारी फाइनली आया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। तो ये तो रहा आज के क्लास में सिर्फ थ्योरी, जो हम लोग समझे कि शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग किसी का शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं और गुणांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन।